अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम इस शरीर को गालियां नहीं देने हैं। हाथ कहता है तुम थप्पड़ मारो किसी को, हाथ ऐसे उठ जाए तो आशीर्वाद। हाथ तुम्हारा है, तुम क्या उपयोग करते हो? हाथ उठ जाए तो आशीर्वाद, झुक जाए तो नमस्कार, और मिल जाए तो शाबाशी, और अकेली रह जाए तो हिदायत। क्या है? हाथ तो हाथ है, हमारे ऊपर उपयोग है कि हम क्या करते हैं। कहते हैं माचिस की तिल्लियां एक सी थी, माचिस की तिल्लियां एक सी थी। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। संत भोजन करता गए लेकिन भजन में परिवर्तित कर देता है। संत तुम्हारे यहाँ भोजन लेकर नहीं आता गए, तुम्हें भोजन के बदले में मोक्ष मार्ग देकर आता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में भोजन के बाद जो शेषान्न करते हो नियमेण निर्वाणम, नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। लेकिन तुम तो 2 और ऊपर देखो निर्वाण आ रहा है कि नहीं नीचे। तुम कहते हो ना कि भगवान हमें आपसे प्यार है, आगे भी रहेगा। हमने कही ये क्रम खत्म नहीं करोगे क्या? भगवान तुम्हें आना पड़ेगा, एक बार तो आ जाओ। हमने कि उसे बुलाओगे तुम नहीं जाओगे? तुम्हारी हालत तो ऐसी। एक व्यक्ति बोला हमें मोक्ष चाहिए। ज्ञानी ने पूछा कि तुम्हारे बेटे कितने हैं? बोले 10। बोले 10 दिन में काम क्या करते? बोले 10 फैक्ट्री। बोले 10 फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, बेटे नहीं रहेंगे। बोले ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए, फिर अपने पास रखो। और कोई मोक्ष हो तो बताओ। ऐसा ही तुम्हारा नहीं है? तुम भगवान से भी क्या मांगने आते हो? एक बार हमसे किसी ने कहा माता जी भगवान बड़ा बेकार है। हम लोग सब सुबह सुबह कहते हैं कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। भगवान रत्नत्रय देता ही नहीं। हमने की लिस्ट बना के लाओ कौन क्या मांगता है। उसमें एक ने भी नहीं लिखा मोक्ष। वो तो यहाँ धोखा देने आता है। क्यों? कि वास्तव में कौन मांगता है मोक्ष? सच्चाई पूछो। इन धोखा देते सिर्फ 1 घंटे तोते जैसी राम राम पढ़ते हो। जैसा वो तोता बोलता था ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाने डालेगा, जो खाएगा मर जाएगा, मत जाना मत खाना। और जाल पर बैठकर भी गा रहे थे, जाने के पहले भी गा रहे थे,
और मर जाते हैं। हम और आप ऐसे नहीं हो। पूरी जिंदगी कहोगे सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता के लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि सोचते सोचते मर जाएगा। अरे घर में आग लगने पे मिट्टी का तेल डाला के, घर पे आग लगने पे पानी डाला है, या 2 होकर 10 होए, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी इच्छा समन न हुई। ऐसी डाइन इच्छा, इच्छाएं नहीं, लक्ष्य को अच्छा रखो। तुम भोजन करो, तुम परिवार में रहो, तुम संतान है तो उसका पालन पोषण करो। परिवार है, परिवार के साथ प्रेम भाव से रहो, लेकिन लक्ष्य इतना रखो। पनिहारिन 3-3 घड़े सिर पर रखती है, हाथ भी हिलाती है, बात भी करती है, हंसती है, बोलती है, लेकिन घड़ा नहीं गिरने पाता, क्योंकि घड़े पर लक्ष्य यही है कि सर पर घड़ा है। ऐसे से करके हाथ भी मटकाती है, लेकिन लक्ष्य कहाँ है? घड़े पर है। तुम भी दुनिया में रखो ना, रहने में कहाँ उभर जाए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा गए और ईंट इसमें हड्डियां, खून इसमें गारा गए और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये खमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन इन सांसों की ईंटों से हम नरक की भट्टियां नहीं बनाएंगे, इन सांसों की ईंटों से स्वर्ग के महल बनाएंगे। अनाड़ी के हाथ में ईंट आ जाए तो सर फोड़ लेता है, और ज्ञानी के हाथ में ईंट आ जाए तो महल तैयार कर देता है। हम इस जीवन को, इस शरीर को नहीं, पैर कब कहते हैं तुमसे, पैर कब कहते हैं कि तुम मदिरालय जाओ, पैर न कहते हैं कि मदिरालय जाओ, न कहते मंदिर जाओ। ज्ञानी मंदिर चला जाता है, अज्ञानी मदिरालय चला जाता है। ज्ञानी के हाथ में जहर आए तो अमृत हो जाता है, ज्ञानी के हाथ में मरुस्थल हो तो मधुबन बना देता है, गाली को गीत बना देता है। हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, और हमारी शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हमारे जीवन में कला होना चाहिए, हमारे पास आते आते गालियां गीत बन जाएं, हमारे पास आते आते दुश्मन दोस्त बन जाए। हम आप कहोगी माता जी जिठानी देवरानी तो अपनी नहीं हो पा रही, दुश्मन दोस्त कहाँ से हो जाए। ध्यान, अपना आभा मंडल सशक्त करो। अब दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है परमाणु बम से। दुनिया को अणु की खोज इसलिए कही थी कि सृजन में लगे, वो महाविनाश का कारण बन गया। हमारे जीवन में भी 84 लाख में बहुत मिन्नत से, बहुत कहते हैं कई जन्मों की तपस्या से ही मिला था। इसे किसे लगा दिया, किस काम में लगा दिया? क्योंकि कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दो। आदमी फूला नहीं समाता है। कहते हैं आए थे तो मांस मांस झुके न थे, और दम निकला तो मिट्टी ने दबा दिया। आए थे हम तूफानों की तरह, जाते हैं मुर्दों की तरह। यही जिंदगी की उपलब्धि है। आए थे तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए थे, और जा रहे हैं तो शैतान की शक्ति अर्जित करके जा रहे हैं। ये सृजन है, ये विकास है, ये उद्देश्य है हमारे जीवन का। ध्यान रखना, लोग कहते हैं जानवर गंदगी करता है। हमने कहा जानवर की गंदगी हो तो घर की सफाई हो जाती है। घोड़े की लीद से बर्तन पहले कूड़ बनते थे, इसमें सामान वामान रखा जाता था।
गोबर से घर की लिपाई हो जाती, और आदमी की कहीं गंदगी हो तो उससे ज़्यादा। हम जंगलों में जाते हैं जहाँ कोई आदमी नहीं आता, वहाँ एक भी गंदगी नहीं, पत्ते हर साल गिरते हैं, फिर गल के खाद बन के ख़त्म हो जाता, कोई गंदगी नहीं। और आदमी जहाँ रहे वहाँ गंदगी के अलावा कुछ नहीं, जबकि आदमी बंदगी के लिए आया था, गंदगी के लिए नहीं आया था। जब तक बंदगी है तब तक आदमी आदमी है, वरना आदमी आदमी नहीं है। आदमी आदम खोर हो गया। कुत्ता जिसकी खाता है उसकी बजाता है, आदमी जिसकी खाता है उसी को काट खाता है। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, हमने कहा वक्त बदल जाता है, लेकिन बदले हुए लोग बहुत याद आते हैं। बदले हुए लोग बहुत याद आते हैं। 3 लोग जिंदगी भर याद आते हैं, जो एक वक्त पर बदल जाते हैं, जो बदले वक्त पर काम आते हैं, और एक जो वक्त पर अपनी औकात दिखा देते हैं। ध्यान रखना, हमारा स्वभाव भी क्या है। हमारे जीवन में हमें शरीर आदि को नहीं, हमें ये सोचना है ये पदार्थ यदि अपवित्र हो जाते हैं तो हम इन्हें पवित्र बनाने का क्या करेंगे, वही फैक्ट्री लगाएंगे। क्या कुछ नहीं करना, घर मत छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, सिर्फ भोजन बनाओ तो ये सोच कर बनाओ कि मुनिराज और आरिका के लिए आहार तैयार कर रहे हैं। तुम्हारा आरंभ भी पंच सुनारंभ भी तुम्हारा पुण्य का कारण हो जाएगा, तुम्हारा ग्रस्त आश्रम सफल हो जाएगा। घर छोटे हों, दिल छोटा नहीं होना चाहिए। सामान कम हो, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। अपने दिल को बड़ा बनाओ। घर बड़ा बना लिया तो क्या हुआ। छोटे घर थे तो हमारे घर में बुजुर्ग, दादा दादी, बुआ दादी, बुआ जीजा जीजा जी, भाभी भैया, चाचा चाची सब रह लिया करते थे। अब घर बड़े हो गए तो मात्र कुत्ता और पत्नी मिलती है। एक मेयर घर में आया और कुत्ता भौंक रहा था। उसने कुत्ते को कहा भौंकना बंद कर, एक भौंकना बंद कर, 2। अब कुत्ता बेचारा कुत्ता था, भौंकता रहा, उसने गोली चला दी। पत्नी बोली तुम बड़े बदतमीज हो, अरे जानवर पे गोली चला दी। मेयर बोला भौंकना बंद कर, एक भौंकना बंद कर, 2। बेचारे इसके बाद बोली नहीं, बोली भाड़ में जाओ तुम। समझ गए। आप भी ध्यान रखना, सख्ती से परिवार में किसी को दबाने की कोशिश मत करना। नौकर से काम तो हो सकता है, प्रेम नहीं मिल सकता है। पत्नी को सम्मान दोगे तो दिल से दुआएं मिलेंगी। अच्छे से रखो। जिंदगी इसलिए मिली है क्या, जिंदगी में प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में। हर्ष प्रभु तुम्हारा ना घर में प्रेम बना, ना गुणी जनों के प्रति भी प्रेम बना। गिरगिट को समय लगता है, आदमी को बदलने में समय नहीं लगता है। माता जी बंदामी बंदामी बंदामी, और आप जरा से इस समय क्यों आए हो, ठीक है जा रहा है। 1 मिनट में हमने कही गिरगिट से कलाकार आदमी 1 सेकंड में बदल जाता ही। तो ध्यान रखना, आप सबसे यही कहूँगी, समय हो गया है कि इस स्वभाव को निर्मल बनाओ। इस जीवन में स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन अंदर का स्वभाव प्रकट हो जाए तो यही परमात्मा दशा का कारण है। ये नौकर है, इस समझदार नौकर को कहते हैं गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। तपस्या नहीं कर पाओ कोई चिंता नहीं है, भूखे नहीं रह पाओ कोई बात नहीं। हम लोग बच्चों से कहते हैं ये तो निर्जल होते हैं उपास, कहाँ लिखा है। जैन धर्म इतना हिंसक है क्या कि वो सूली पर टांग देगा, पानी पी लो अब तो गल गए। हमने कि बर्फ का टुकड़ा है जो गल गए, हद कर दी। उपास गल गया। कोई 9 उपास 10वीं उसमें कर रहा हो, 9 उपास हो जाएं। और किसी परिस्थिति से अब कई महिलाओं की अपनी समस्याएं होती हैं। कभी ऐसा होता है कि गर्भ अवस्था है तो भी बोलेंगे नहीं नहीं निर्जल होंगे, नहीं तो 9 गल जाएंगे। अरे बोलो कि बेटा कोई बात नहीं, इस समय तुमसे नहीं हो पा रहा है, ले लो कुछ, एक प्रायश्चित का ज़्यादा कर लेना। अरे जैन धर्म अहिंसक धर्म है,
इसे तुमने हिंसा प्रधान बना दिया। जरा सी बात पे हौक बबूले हो जाते हो, जरा सी बात पे खाऊं खाऊं करने लगते हो। अरे बच्चे उपवास नहीं कर पाते तो बोलो बेटा एक टाइम खाना खा लेना। क्यों कि अभी धूल देगा कल फूल भी देगा। कहाँ कथा पढ़ेगा, पूजा करेगा, माला फेरेगा। तुमने धर्म को कुएं का मेंढक बना दिया। बोले बुढ़ापे में धर्म कर लेना। हमने कहा इतना बड़ा अपमान तो मत करो, बुढ़ापे में धर्म कर लेगा तो मंदिर बूढ़े हो जाएंगे। जब शमशान के दिन आए तब क्या मंदिर के दिन आएंगे? लोग मंदिर में चले आते हैं। हमने कहा सब काम से रिजेक्ट लोग यहाँ चले जा जाते हैं, यहाँ कहाँ से सिलेक्ट होंगे? तो कहते हैं धर्म में कभी मत होना एब्सेंट, धर्म में कभी मत होना एब्सेंट, और धर्म के लिए रहना सदा प्रेजेंट, और एक दिन उड़ जाएंगे तुम्हारे टेंट। यही कहती है सन्मत सागर जी की पार्लियामेंट। बोली आदिनाथ भगवान। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।